अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान सीज फायर को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति बनी। ट्रंप ने इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका को प्रमुख बताया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई थी और ट्रंप का बयान असत्य और तर्कहीन है। जी हां, इस घटना ने भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक भूमिका पर सवाल उठाए हैं, विशेषकर जब एक अंतर्राष्ट्रीय नेता ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने का श्रेय स्वयं को दिया, जबकि भारत ने इस दावे को नकारा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान, जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को टालने का श्रेय खुद को दे दिया। उन्होंने अपने बयान में इस प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र तक नहीं किया। वहीं विदेशी मीडिया की नजर में उनके वैश्विक प्रभाव को लेकर सवाल खड़े करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी मीडिया का कटाक्ष क्या रहा। प्रमुख अमेरिकी समाचार चैनल CNN ने रिपोर्ट में लिखा, भारत के प्रधानमंत्री बार बार खुद को विश्व नेता के रूप में पेश करते हैं, लेकिन जब बात कूटनीतिक दखल की आती है तो खुद ट्रंप जैसे नेता उन्हें नजरअंदाज कर जाते हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, मोदी की विदेश नीति जितनी आक्रामक रही है, उसका वास्तविक प्रभाव उतना ही सीमित दिखाई देता है। ट्रंप के बयान में उनकी गैर मौजूदगी इस बात का संकेत है कि अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार तो मानता है, लेकिन व्यक्तिगत नेतृत्व को गंभीरता से नहीं लेता। अब देखिए, ब्रिटिश मीडिया वालों ने भी टिप्पणी की है। द गार्डियन ने लिखा कि मोदी के भाषण में आत्म प्रशंसा के सुर तो थे, लेकिन ट्रंप के खुलासे ने उनकी वैश्विक प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी भारत को विश्व गुरु बनते दिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर विश्व नेता उन्हें वार्ताओं से दूर रखते हैं। जर्मन और फ्रेंच मीडिया भी पीछे नहीं रहे। जी हां, जर्मनी की डर स्पाइगल ने लिखा, मोदी का कूटनीतिक कर अंदरूनी राजनीति में जितना ऊंचा है उतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिखता। ट्रंप की गवाही इस बात की पुष्टि करती है। विदेशी मीडिया का ये रवैया भारतीय राजनीति में विपक्ष को एक और मुद्दा देता है। जहां मोदी समर्थक इसे झूठा प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, वहीं आलोचकों का कहना है कि ये मोदी की कूटनीतिक विफलता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में विश्व मंच पर भारत की बढ़ती ताकत की बात होती है, लेकिन अगर विदेशी नेता किसी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट में भारत के प्रधानमंत्री का नाम तक न लें, तो ये भारत की छवि और नेतृत्व दोनों पर सवाल खड़े करता है। विदेशी मीडिया की आलोचनाएं भले ही राजनीतिक हों, लेकिन वे एक गहरी कूटनीतिक सच्चाई को उजागर करती हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या मोदी वाकई वैश्विक नेता है या सिर्फ देश के भीतर एक प्रभावशाली वक्ता। इसके अलावा हम एक वीडियो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की दिखा रहे हैं, जो व्हाइट हाउस की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मनीष कुमार अंकुर, नागपुर, महाराष्ट्र। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it.
If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And